Islamic students करेंगे chapter number 2 of Moby Dick. On Monday morning, Kyukek and I caught the first ferry to Nantucket. अब क्योंकि को और उसने जो है ना इस्माइल ने अगली सुबह जल्दी ही सबसे पहली फेरी जो निकल रही थी ना नैंटकट को उन्होंने उसमें अपनी टिकट ले ली या उसमें सवार होके वी अराइव्ड इन द अर्ली मॉर्निंग एंड रेंटेड अ रूम एट एन इन कॉल्ड द ट्राइपॉड्स. अब एक और इन है, दूसरा इन है जो कि नैंटकट में है. जब वो वहाँ पहुँचे शाम के टाइम तो उन्होंने वहाँ पर किराए पे एक कमरा ले लिया उसी एक सराय में जिसका नाम था द ट्राइपॉड. ये आपने नाम याद रखना है. आफ्टर हार्टी फिश स्टू सपर वी डिस्कस्ड ओवर प्लान फॉर द नेक्स्ट डे. अब जब उन्होंने खाना खाया, स्टू था, एक सालन सा बना हुआ था मछली का. उसको खाने के बाद उन्होंने डिस्कस किया कि अब हमारा नेक्स्ट डे का क्या प्लान होगा. हम अब अगले दिन, क्योंकि शाम हो चुकी है, अब अगले दिन हम क्या करेंगे. योजो सेज यू हैव टू चूज़ अ शिप फॉर ओवर वॉयज क्योंकि कैन इन्फॉर्म मी. यूजो ने मुझे बताया है, वो कह रहा है कि तुम जो हो ना, यानी इस्माइल, क्योंकि एक इस्माइल से मुखातिब है, कह रहा है कि तुम यूजो के मुताबिक हमारी जो जर्नी है या हमारी जो वॉयज है उसके लिए शिप को तुम चूज़ करोगे कि हमने किस शिप पर जाना है, कौन सी वेलिंग शिप होगी. ही सेड ही हैड स्पोकन विद हिज अडल यूजो द स्मॉल वुडन फिगर ही डू बीन पॉलिशिंग द डे बिफोर. और उसने मुझे बताया है कि वो उसकी बात हुई है उसके उस बुत के साथ, उस लकड़ी की छोटी सी फिगर के साथ जिसको वो कल अच्छे से कपड़े से साफ़ कर रहा था, पॉलिश कर रहा था, चमका रहा था. एंड दैट द स्टैचू had insisted that I be the one to choose the whaling ship on which we were to travel. और वही स्टैचू, वही मूर्ति इंसिस्ट कर रही है क्वेकक को कि वो मुझे कहे कि मैं चूज़ करूँ वेलिंग शिप जिस पर हमने सफ़र पे जाना है. यानी उसके लिए ये अजीब सी बात थी कि क्योंकि लकड़ी के बुतों से बातें करता है. ऑफ कोर्स आई डिड नॉट विश टू मेक दिस इम्पॉर्टेंट डिसीजन अलोन. बेशक मैं इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा फ़ैसला ख़ुद नहीं लेना चाहता था. एंड आई ट्राई टू कन्विंस क्योंकि दैट आइडल वॉज रॉन्ग. और मैं उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि तुम्हारा बुत जो है ना वो गलत है. बट माई न्यू फाउंड फ्रेंड वुडंट लिसन टू एनीथिंग. लेकिन मेरा जो नया दोस्त है वो तो मेरे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था. बट क्योंकि इट्स माई फर्स्ट टाइम ऑन अ वेलिंग शिप आई प्रोटेस्टेड. मैंने एहतजाज किया कि देखो मैं तो खुद पहली दफ़ा वेलिंग शिप पे जा रहा हूँ, मुझे क्या पता कि वेलिंग शिप कौन सी चूज़ करनी चाहिए, कौन सी बेहतर होगी. आई नो नथिंग अबाउट वेलिंग बोट्स. और मुझे तो कुछ भी नहीं पता वेलिंग बोट्स के बारे में कि हमारे लिए कौन सी बेहतर रहेगी. योजो इज़ ऑलवेज राइट डिक्लेयर्ड माई फ्रेंड. लेकिन क्योंकि ने मुझे कहा कि योजो जो है ना कभी भी गलत साबित नहीं होता, वो हमेशा ठीक कहता है. यू विल चूज़ द राइट शिप. तुम बिल्कुल सही जो शिप है ना उसका इंतखाब करोगे, सही जहाज़ का इंतखाब करोगे. तो क्योंकि अपने उसको ये कह रहा कि ना चुप करवा दिया. सो द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉक टू द हार्बर अलोन. अब हार्बर क्या होता है, बंदरगाह होती है जहाँ पर सारी शिप्स जो है ना आगे खड़ी होती हैं या एंकर करती हैं. तो वहाँ मैं पहुँचा अगले दिन. ये इस्माइल कह रहा है क्योंकि अगेन योजो स्टेड एट द एंड. अब क्योंकि योजो की भी एक पर्सनालिटी थी तो अब मैं उसको भी कुछ समझता था. तो क्योंकि अगर योजो ने फैसला किया कि वो घर पे ही रुकेंगे, मतलब उस सराय के ऊपर होटल पर. आफ्टर अ लॉट ऑफ सर्चिंग आई डिस्कवर्ड दैट देयर वर 3 व्हेलिंग शिप दैट वर अबाउट टू लीव फॉर लॉन्ग वॉयज. अब थोड़ा बहुत घूमने के बाद मुझे जो मैंने सर्च किया उसके बाद मुझे पता चला कि वहाँ पर 3 ऐसी बड़ी शिप्स खड़ी हुई थी जो कि तैयार थी वॉयज के लिए और वो तीनों व्हेलिंग शिप्स थी. और अब जो मैं शिप्स के आपको नाम बताऊंगी ना वो आपने आगे जितना ये इम्पॉर्टेंट है ना, ये एक डेट पैराग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपने समझना है. उन 3 शिप्स में से पहले का नाम था द डेविल डैम, सेकेंड वन इज़ द टिटबिट एंड द थर्ड वन इज़ द पिक्वर्ड. आई इंस्पेक्टेड ऑल 3. मैंने तीनों का जायज़ा लिया एंड डिसाइडेड दैट द पिक्वर्ड वुड बी द मोस्ट सूटेबल. और मुझे पिक्वर्ड जो है ना वो सबसे बेहतरीन लगी या सबसे सही लगी. द शिप वॉज अबाउट 50 years old and made from a dark brown wood which had faded considerably as a result of years spent under the harsh sun and furious sea. अब जो शिप थी ना वो तकरीबन 50 साल पुरानी थी. डार्क ब्राउन कलर का उसका वुड था लेकिन वो कहीं कहीं से ना उसका रंग उड़ा हुआ था. और मैं ये रंग उड़ने की वजह जो है ना ज़्यादातर मैं समझता हूँ वो यही है कि उसने बहुत साल गुजारे थे हार्श किस्म के सन के नीचे, सख्त गर्म तेज़ धूप में और पानी की बड़ी बड़ी सख्त लहरों की वजह से, समंदर की लहरों की वजह से उसका ये हाल हुआ था. उसका ये पेंट फेड आउट हो गया था उसकी वुड का. द साइड्स ऑफ द शिप वर lined with 2 rows of pointy whale teeth.
अब उसकी दोनों साइड जो थी ना, जो एजेस थे उधर टीथ लगे हुए थे। मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाती हूँ ताकि आपका जो क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो ये वो वेल की टीथ्स हैं जो आपको नज़र आए हैं पॉइंटेड। हम दोनों साइड पर जो ना एजेस के ऊपर उसके लगे हुए थे बोर्ड के ऊपर, ये आपको अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। और सेकंड बात जो उसने की है वो उसने कहा है कि एंड द टिलर हैड बीन मेड आउट ऑफ द जॉ बोन्स ऑफ व्हेल। और टिलर क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। एक स्टिक नुमा चीज़ होती है, देखिए ये है टिलर, एक डंडा टाइप है, और इसके साथ जो है ना नीचे रडर लगा होता है जो कि शिप को लेफ़्ट राइट करने के लिए हम पीछे से आगे से इसको पकड़ के मूव करते हैं तो पीछे से शिप जो है ना इधर उधर होना शुरू हो जाती है। अब आगे वो कहता है कि वो किससे बना हुआ था, वो वेल की जॉ बोन से, उसके जबड़े से तोड़कर हड्डी उससे बनाया गया था ये स्टिक जो था। एट फर्स्ट ग्लांस द शिप रिमाइंडेड मी ऑफ एन एथोपियन एम्परर वेयरिंग अ नेकलेस ऑफ पॉलिश्ड आइवरी। अब जब मैंने शिप को देखा तो मुझे ऐसे लगा कि एथोपिया का कोई बादशाह है जिसने गले के अंदर जो है ना पॉलिश हुआ हुआ चमकता हुआ जो है ना हाथी दांत पहना हुआ है। तो मुझे शिप ऐसी लग रही थी, बादशाह की तरह किसी की लग रही थी। उसके ऊपर जो दांत थे ना वो वेल के, वो ऐसे ही लग रहे थे जैसे उसने हाथी दांत पहने हुए हैं। तो ये उसने क्या किया, इसको एज्यूम किया या मेटाफोर इसको हम कह सकते हैं, उसको यूज़ किया। एक्सक्यूज मी, आई सेड एड्रेसिंग माई सेल्फ टू एन एल्डरली जेंटलमैन हु वॉज सिटिंग अंडर अ कवरिंग ऑन द डेक। आर यू द कैप्टन। अब इस्माइल ने किसी को कहा कि मुखातिब करके, वहाँ एक बैठा हुआ था तकरीबन ढेर उम्र का शख्स था, जैसे 45 50 55 तक का होता है। तो वो एक जो शिप का डेक होता है, जो सबसे ऊपर वाली उसकी जगह होती है जहाँ लोग चलते फिरते हैं, क्रू चलता फिरता है, वहाँ पर वो बैठा हुआ था। और मैंने उससे सवाल किया कि आर यू द कैप्टन, क्या तुम कैप्टन हो शिप के, तुम कप्तान हो। हु वांट्स टू नो, ये कौन जानना चाहता है। सेड द ओल्ड मैन, उस आदमी ने कहा। माई नेम इज़ इस्माइल, आई रिप्लाइड, मैंने कहा मेरा नाम इस्माइल है। आई वॉन्ट टू साइन अप फॉर द नेक्स्ट वॉयज, और मैं जो आप जिस वॉयज पे जा रहे हैं उसके लिए मैं साइन अप करना चाहता हूँ, यानी मैं आपकी क्रू का हिस्सा बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनी थिंग अबाउट वेलिंग, क्या तुम वेलिंग के बारे में कुछ जानते हो। आस्क्ड द ओल्ड मैन, उस शख्स ने पूछा। नो सर, आई कन्फेस्ड, मैंने अपने गुनाह का इकरार किया। कन्फेशन होता है अपने गुनाह का इकरार करना। कि नहीं सर मैं तो नहीं जानता, बट यानी उसके लिए वो गुनाह की तरह था कि जैसे मैं वेलिंग शिप पर जा रहा हूँ लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। बट आई एम एगर टू लर्न, यू सी सर, आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड, लेकिन मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ ना वहाँ जाने के लिए। द ओल्ड मैन साइड, साइड होता है कि आह सी भरना। The whaling business isn't game, young man. It's to be taken very seriously. And if you don't believe me, ask Captain Ahab. अब उस ओल्ड मैन ने जो है ना आस ही भरी और उसने कहा कि ये कोई खेल तमाशा नहीं है वेलिंग का बिज़नेस जो है, और तुम नौजवान शख्स हो, तुम इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए कि अगर तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं है कि ये एक ख़तरनाक वॉयज है तो तुम कैप्टन अहब से पूछ लो। हु इज़ कैप्टन अहब। तो मैंने कहा कौन कैप्टन अहब। द कैप्टन ऑफ दिस शिप। ओह, आई सेड, बट आई थॉट यू वर द कैप्टन ऑफ दिस शिप सर। उसने कहा जो कैप्टन है शिप का, और कौन अहब। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो लगा कि आप इस कैप्टन के इस शिप के कैप्टन हैं। नो, सेड द मैन, माई नेम इज़ पलेग, आई एम द को ओनर ऑफ द पिकॉड, द अदर ओनर्स नेम इज़ बिलदाद। अब उसने कहा नहीं जी, मैं तो मालक ज़रूर हूँ लेकिन वो भी आधा मालक हूँ इस शिप का, और मेरा जो दूसरा सेकंड ओनर है इस शिप का, मेरा पार्टनर, उसका नाम है बिलदाद। मैं पेलेग हूँ और वो बिलदाद है। इट इज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हायर द क्रू एंड मेक श्योर दैट द शिप इज़ स्टॉक्ड विद ऑल द नेसेसरी सप्लाइज। और हमारा ही काम है कि हम यानी एचआर का काम यही करते हैं, यानी उस क्रू जितना भी शिप के ऊपर ऑन बोर्ड होता है वो यही उनको हायर करते हैं, नौकरियां देते हैं, और इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि खाना पीना, असला या वहाँ की रस्सी या और जितनी चीज़ें, हारपून्स या बर्तन हैं या और जितनी ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना शिप को चलाने के लिए, उसका स्टॉक जो है ना वो सप्लाईज़ की देना इनका काम है, सप्लाई करना, यानी कि कोई कमी पेशी ना हो, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र होता है, साल साल 6 6 महीने का। तो वो सारा खाना पीना वो सब कुछ इनका काम था, शिप को लोड करना। एनी वे, एज आई वॉज सेइंग, आई जस्ट यू टेक अ लुक एट कैप्टन अहाब बिफोर यू कमिट योर सेल्फ टू दिस वॉयज. You might think twice about going whaling when you see that the captain has only one leg. उसने अपनी बात शुरू की, उसने कहा एनीवेज मैं तो ये कहना चाहूँगा कि तुम में
मिल लेना चाहिए कैप्टन अहाब से, इससे पहले कि तुम कोई साइन करो, हमारे साथ मुआहदा तय करो, हामी भरो जाने की इस वॉयेज के ऊपर, क्योंकि तुम्हें 2 दफ़ा सोचना चाहिए इस किस्म के ख़तरनाक वेलिंग वॉयेज पे जाने के लिए, और फिर ऐसी वेलिंग शिप के ऊपर जिसके कैप्टन की सिर्फ एक टांग हो. He didn't just lose his leg. What do you mean, sir? I exclaimed. Did the captain lose his leg to a whale? मैंने कहा आपका क्या मतलब है सर, क्या उस कैप्टन की जो टांग है वो वेल की वजह से जो है वो महरूम हुआ एक टांग से. इसने कहा he didn't just lose his leg. उसने सिर्फ अपनी टांग नहीं गवाई. said Peleg. The leg was crunched up, chewed up and devoured by the biggest and most terrifying whale. और उसने अब इस चीज़ को ना, उसकी टांग के कटने को बहुत अजीब किस्म के अंदाज में, डराने वाले अंदाज में उसको बताया कि उसने पहले उसको क्रंच किया, फिर उसको च्यू किया बड़ा मज़ा लेके मुंह में. हम कोई चीज़ अच्छी लगे तो हम उसको अच्छी तरह मुंह में चबाते हैं और फिर उसको डिवोर करते हैं, उसको अंदर निगल लेते हैं. तो फिर उसने निगला और वो बहुत बड़ी टेरिफाइंग किस्म की वेल है, बहुत बड़ी वेल है, एक मॉन्स्टर टाइप. That whale was a monster. The old man threw his hand up in the air to emphasize the size of the whale. अब जिस तरह बच्चे भी बड़ा करके बताते हैं ना, इतना बड़ा, हाथों को ऐसे फैला लेते हैं, तो इसी अंदाज में पेलेग ने उसको बताया कि वो इतना बड़ा मॉन्स्टर है वो वेल जो है. नाउ यंग मैन, पेलेग कंटिन्यूड, लुकिंग एट मी विद हिज नैरोइंग आइज नैरोइंग, आर यू श्योर यू स्टिल वांट टू गो वेलिंग. अब वो अपनी आंखें जो है ना, मेरे टिकटिकी बांध के होता है ना, देखना किसी को ऐसे आंखें झींप कर, छोटी छोटी आंखें करके गौर से किसी को, हम जब किसी बहुत बारीक चीज़ को देखते तो हम अपनी आंखें ऐसे छोटी कर लेते. तो इस तरह करके उसने उसको गौर से देखा. उसने कहा अब भी ये बात सुनने के बाद तुम जाना चाहोगे वेलिंग के ऊपर. The Peleg story was a little alarming. I was more determined than ever to join the crew of the Pequod. Yes sir, I said, I still want to go. बेशक पेलेग की जो स्टोरी थी ना वो मेरे लिए थोड़ी अलार्मिंग थी कि मैं मोहतात हो जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं अपने जो है ना इरादे से हटा नहीं, ठीक है ना. मैं खड़ा रहा इस बात पर कि उसने कहा जी जी मैं सर ज़रूर मैं ज्वाइन करना चाहूँगा इस जर्नी को, इस वॉयेज का. तो ओल्ड मैन रेज द क्यूरियस आईब्रो थी. उसने ना अपनी भावों को ऊपर चढ़ाया, अपनी आईब्रो को ऊपर की तरफ चढ़ा के उसने कहा फाइन देन फॉलो मी. ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, चलो मेरे पीछे आओ. Peleg led me to cabin where I was introduced to his colleague बिलदाद. अब वो उसको अपने सेकंड जो को ओनर था बिलदाद, इस शिप का ओनर, उसके पास ले गया और वहाँ उसने जो है ना उसको उससे मिलवाया. It took just a few minutes to negotiate my salary and sign the necessary paperwork. अब जो नेसेसरी पेपर वर्क होता है कि जी मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से इस शिप पर जाना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ पर क्रू का हिस्सा बनना चाह रहा हूँ और मैं ये सैलरी लूँगा इनसे, तो वो पेपर वर्क हो गया. बड़े कुछ मिनट लगे उसमें. आई टोल्ड द मैन दैट आई वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे विद वेरी स्किल्ड हार्पूनर हु वुड बी अ ग्रेट एसेट टू द क्रू. और मैं उनसे ये भी वादा करके गया कि मैं उनको बता के गया कि नेक्स्ट डे जब मैं आऊँगा ना तो मेरे साथ एक मैं बहुत स्किल्ड जो है ना हुनर वाला हार्पूनर लेकर आऊँगा जो कि बहुत अच्छा नेज़ा फेंकता है, और वो आप इस क्रू का बहुत एक बेहतरीन सरमाया बनेगा, आपके लिए बहुत अहमियत वाली चीज़ बनेगा. इस पिक्चर में आपको बिलदाद और पेलेग दोनों नज़र आ रहे हैं और आपको इस्माइल भी नज़र आ रहा है साइन करता हुआ. पेलेग ने कैबिन से बाहर जाने का आई आस्क्ड हिम टू टेल मी मोर अबाउट कैप्टन अहाब. जैसे हम किसी मेहमान को बाहर तक छोड़ने जाते हैं तो उस दौरान मैंने फिर पेलेग से पूछा कि मुझे आप कुछ और बताएंगे कैप्टन अहाब के बारे में. ही इज़ गुड मैन अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड. उसने कहा कि वो 60 साल का आदमी, अच्छा इंसान है, इंटेलिजेंट एंड वेल एजुकेटेड है. सेड पेलेग. ही इज़ वेरी ब्रेव, और इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा बहादुर भी है. एंड सम वुड से क्वाइट मिस्टीरियस, और कुछ लोग कहते हैं कुछ मिस्टीरियस है, पजली है, कुछ सीक्रेट्स हैं उसने अपने दिल के अंदर रखे हुए. ही इज़ एन एक्सेलेंट सेलर एंड सर्टेनली द बेस्ट हार्पूनर. ना सिर्फ वो एक अच्छा मल्लाह है, जहाज़ रान है, बल्कि वो हारपून भी फेंकता है बड़े आला किस्म की एक्यूरेसी के साथ. आई हैव एवर सीन, मैंने आज तक उस जैसा हारपूनर नहीं देखा. बट ही कैन बी मूडी एंड बैड टेम्पर्ड. लेकिन कभी कभी जो है ना वो बैड मूड भी उसका हो जाता, कुछ पता नहीं चलता उसके मूड का ना, और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला भी है, विच इज़ अनअंडरस्टैंडेबल. जो कभी कभी हमें समझ नहीं आती कि नॉर्मल टाइम पे भी एकदम से उसको गुस्सा आ जाता है किसी ना किसी बात पर. गिवन द सफरिंग ही इज़ एंडोर्ड, यानी उसकी बर्दाश्त से भी वो चीज़
उस ख़ुद भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो ऐसी हरकत कर बैठता है. आई डाउट यू विल मीट हिम बिफोर द शिप सेट सेल्स. ही हैज़न्ट बीन फीलिंग टू वेल एंड इज़ एट होम रेस्टिंग. और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी इस शिप के रवाना होने से के वक्त. और क्योंकि अभी तो वो अब कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, उसकी तबीयत ख़राब थी और वो घर में रेस्ट कर रहा है. आई थैंक द मैन फॉर हिज टाइम एंड मेड माई वे बैक टू द inn. आई वॉज क्वाइट क्यूरियस टू मीट दिस कैप्टन अहाब. मैंने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और वापस सराय की तरफ रुख किया, वापस जाने का इरादा किया. और मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी, मैं बड़ा बेचैन था कैप्टन अहाब से मिलने के लिए. आई फाउंड हिज स्टोरी टू बी बोथ सैड एंड एक्साइटिंग. मुझे उसकी कहानी जो है ना बड़ी एक्साइटिंग भी लग रही थी, मज़े की भी लग रही थी और बड़ी उदास भी लग रही थी, परेशान कुन भी लग रही थी. आई कुड हार्डली वेट टू टेल क्विक माई न्यूज़. और मैं इस बात पे भी बेचैन था कि मैं जल्दी से जो है ना जाके क्विक को बताऊं कि मैंने वेलिंग शिप जो है ना वो चूज़ कर लिया, हम वॉयेज पे जा रहे हैं. द नेक्स्ट डे क्विक एंड आई रिटर्न to the Pickard where the harpooner's salary was determined and the relevant पेपर्स वर साइंड. अब क्योंकि के साथ भी वही सब कुछ हुआ जो मेरे साथ हुआ था जब हम उस पिकेट शिप के ऊपर पहुंचे. हारपूनर के तौर पर उसको सैलरी फिक्स की गई उसकी, और वही जो ज़रूरी कागजात थे उसने भी साइन किए. वी लेफ्ट द शिप इन अ जॉली मूड. हम बड़ी खुशी खुशी शिप से बाहर निकले कि हमें नौकरियां भी मिल गई हैं, हमें वॉयज के लिए शिप भी मिल गई है. टॉकिंग एक्साइटेडली अबाउट द जर्नी. और हम अपने सफ़र के बारे में बड़े एक्साइटेड थे, आपस में गप लगा रहे थे. दैट ले अ हेड, जो अभी हमारा शुरू होने वाला था. व्हेन वी सडनली रैन इनटू अ स्ट्रेंज मैन. तो हमारी एकदम से मुलाकात हुई रास्ते में ही एक अजनबी इंसान से. ही वॉज ड्रेस्ड इन अ फेडेड जैकेट एंड टॉर्न ट्राउजर्स. उसने ऐसी घिसी पिटी सी जैकेट पहनी हुई थी और फटे हुए उसने ट्राउजर्स पहने हुए थे. एंड हैज़ फेस वॉज मार्क्ड विद स्मॉल पॉक्स स्कार्स. और उसके चेहरे पर ना चिकन पॉक्स के निशान रह गए थे, गड़े गड़े से जो होते हैं ना चेहरे के ऊपर. आर यू ट्रैवलिंग ऑन दैट शिप, ही आज वेविंग अ थिक फिंगर एट द पिकेट. अब वो पिकेट की तरफ ना ऐसे उंगली का इशारा करके कह रहा था कि क्या तुम इस शिप के ऊपर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो. येस आई आंसर. वाई, मैंने कहा हाँ हम जा रहे हैं. क्यों. हैव यू मेट द कैप्टन येट, क्या तुम कैप्टन से मिले अभी. नो आई रिप्लाइड. आहाब इज़ अ डेंजरस मैन आई टेल यू. आहाब एक बहुत ख़तरनाक इंसान है, वो वाकई ख़तरनाक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ. ही इज़ ऑब्सेस्ड एंड हिज ऑब्सेशन हैज़ ड्राइवन हिम मैड. और उसके ऊपर कोई साया है, आसेबज़दा है वो, और उस साये ने उसको पागल बना दिया हुआ आधे से ज़्यादा. यू शुडंट ट्रैवल ऑन हिज शिप. तुम्हें उसकी शिप के ऊपर ट्रैवल नहीं करना चाहिए. ऑब्सेस्ड, आसेबज़दा. आई रिपीटेड. विद वाट, किस चीज़ के साथ ऑब्सेस हुआ है. द वेल शाउटेड द मैन. उसी वेल की वजह से, वो वेल जो है वो उसी का साया उसके ऊपर है. क्योंकि कैन आई एक्सचेंज ग्लांस. अब मैंने क्योंकि की तरफ देखा, क्योंकि ने मेरी तरफ देखा. लुक हेयर सर, उसने कहा मेरी तरफ देखें. आई सेड आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एंड फ्रेंकली आई डोंट केयर आइदर. मैंने उससे कहा देखो भाई, मैं नहीं जानता कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, और मैं तुमसे ये जो है ना फ्रेंकली ये बताता हूँ कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि उसके ऊपर कोई भूत है या साया है. प्लीज़ स्टेप असाइड एंड लेट अस बी ऑन आवर वे. और आप ज़रा पीछे हटें, हमें जाना है. द मैन शूक हिज हेड. उसने कहा ठीक है, सर हिला के. डोंट से आई डिडंट वार्न यू. फिर बाद में ना कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी. ही शाउटेड आफ्टर अस. उसने पीछे से चिल्ला कर कहा. क्विक एंड आई वॉकड ऑन एंड द स्ट्रेंज मैन वॉज क्विकली फॉरगॉटन. मैं और क्विक आगे बातें करते करते चल पड़े और हमें जल्दी वो ना अजनबी आदमी भूल गया. द पिकेट वॉज scheduled पिकॉट वॉज scheduled टू सेट सेल ऑन क्रिसमस डे. अब क्रिसमस डे के ऊपर पिकॉट ने जो है ना अपना सफ़र का आगाज़ करना था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने कब सेट सेल हुआ वो पिकॉट, तो वो क्रिसमस डे था. क्योंकि एंड आई वोक अप एट 6 o'clock. वो सुबह सुबह 6 बजे उठ गए दैट मॉर्निंग एंड रैपिडली मेड ओवर वे टू द हार्बर. और हम बंदरगाह की तरफ हमने अपना सफ़र शुरू किया पहुंचने का. इट वॉज स्टिल डार्क. अभी भी अंधेरा अंधेरा था, सुबह सुबह थी बहुत ज़्यादा, अभी सूरज नहीं निकला था. एंड द शिप वॉज ऑलमोस्ट हिडन फ्रॉम व्यू बाय स्ट्रीक्स ऑफ ग्रे फॉग. और हमें दूर से शिप नज़र आ रही थी खड़ी हुई हार्बर पर, लेकिन उसके आगे जो है ना बादल की ऐसे लकीरें लकीरें सी थी, वो फोग की लकीरें. जैसे आपको सुबह बाहर निकलते हैं ना सर्दियों में तो फोग होती है, धुंध होती है, तो धुंध की ऐसे लकीरें लकीरें होती हैं, आपको सामने वाली चीज़ ब्लर नज़र आ रही होती है. एज वी अप्रोच द पिकॉट आई थॉट आई सॉ 5 डार्क फिगर्स गैदर ऑन द डेक. जब मैं वहाँ पहुँचा क्योंकि अंधेरा था, तो मुझे वहाँ पर ना कुछ लोग मौजूद नज़र आए. डार्क शेड थे, साए थे, मुझे नज़र आए. 5 लोग थे, मुझे इतना पता 5 थे क्योंकि डार्क थे, अंधेरा था, तो मुझे पता नहीं चला. वो उस डेक पर मौजूद थे. आई अज्यूम दैट दे वर सेलर्स. मुझे लगा कि शायद वो सेलर्स होंगे, मलाह होंगे जो क्रू का हिस्सा है. बट व्हेन वी बोर्डेड द शिप, लेकिन जब हम शिप पर चढ़ गए, वी सॉ देयर वाज नो वन अराउंड एक्सेप्ट फॉर एन ओल्ड मैन हु वाज साउंड अस्लीप.
लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई ऊपर चढ़ के कि वहाँ तो सिर्फ एक आदमी था, वो भी सो रहा था, बूढ़ा सा आदमी। यानी वो 5 फिगर्स एकदम से गायब हो चुकी थी। बाय सनराइज द पिकॉट वॉज नॉइजी विद क्रू मेंबर्स कैरिंग बॉक्सेस एंड अनपैकिंग देयर थिंग्स। जैसे ही सूरज निकलना ना, सूरज के निकलते साथ ही पिकॉट के ऊपर शोर हंगामा शुरू हो गया। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई बॉक्स खोल रहा है, कोई अनपैक कर रहा है चीज़ों को। वी वर लेटर इन्फॉर्म दैट कैप्टन अहाब हैड बोर्डेड द शिप द नाइट बिफोर एंड दैट ही प्लान टू रिमेन इन हिज कैबिन। और हमें ये बता दिया गया कि कैप्टन अहाब आ चुके हुए हैं शिप के ऊपर, और रात से वो यहाँ मौजूद हैं, और वो आज जो है ना दिन उनका सारा जो है ना कैबिन के अंदर ही गुजरेगा, वो बोर्ड पर नहीं आएंगे। फाइनली द एंकर वॉज पुल्ड अप एंड द पिकॉट सेट ऑफ क्रॉस द आइसी ओशन। और अब हमारे बाकायदा सफ़र का आगाज़ हुआ। एंकर ऊपर की तरफ उठा लिया गया, जिसकी वजह से जो स्टॉप किया जाता है ना शिप को नीचे गिरा कर, एंकर वो ऐसे यू शेप्ड होता है, तो उसको ऊपर उठाया और हमने समुद्री बहर के अंदर ना और ओशन के अंदर अपना सफ़र जो है ना, पीकॉर्ड ने अपना सफ़र शुरू किया। ये थी हमारा चैप्टर नंबर 2। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑफ चैप्टर नंबर 3। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।